हेलो गाइज, आप लोग देख रहे हैं सागर इंग्लिश क्लासेस और मैं हूं आपके साथ सागर श्रीवास्तव। आज मैं आपको इस वीडियो में नाउन बताऊंगा, संज्ञा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउन, संज्ञा। व्हाट इज नाउन? संज्ञा क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम है। एग्जाम्पल्स: गोविंद किसी व्यक्ति का नाम है, न्यू दिल्ली स्थान का नाम है, कबर्ड वस्तु का नाम है। अब हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड होता है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ होता है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन: A noun is a word used as the name of a person, place or thing. The word thing is used to mean anything that we can think of. संज्ञा एक शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति, स्थान या चीज़ के नाम के रूप में किया जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल ऐसी किसी भी चीज़ के लिए किया जाता है जिसे हम सोच सकते हैं। एग्जाम्पल्स: मोहन प्रॉपर नाउन है, मुंबई और ताजमहल ये सभी प्रॉपर नाउन है। अब हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. एक जातिवाचक या सामान्य संज्ञा प्रत्येक व्यक्ति या समान वर्ग या प्रकार की चीज के लिए एक नाम है। एग्जाम्पल्स: टीचर, डॉक्टर और चाइल्ड। अब हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। A collective noun is the name of a number or collection of persons or things taken together and spoken of as one whole. एक समूहवाचक संज्ञा एक संख्या या व्यक्तियों या चीज़ों के संग्रह का नाम है जिसे एक साथ लिया जाता है और एक पूरे के रूप में बात की जाती है। मतलब समूह हो, उसका नाम समूहवाचक संज्ञा कहलाता है यानी कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल्स: आ फ्लीट मतलब जहाज़ों का झुंड। एन आर्मी, आर्मी में बहुत सारे सिपाही होते हैं तो ये भी एक ग्रुप है। और क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, तो भीड़ में भी कलेक्शन गिनी जाती है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। अब हम पढ़ते हैं मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। A material noun is a name for something which is tangible. एक पदार्थवाचक संज्ञा एक ऐसी चीज का नाम है जो मूर्त है। मूर्त मतलब वस्तु का पदार्थ, जिस चीज से वो बनी होती है, और उसके नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल: गोल्ड सोना एक पदार्थ है इसलिए ये मटेरियल नाउन है। मिल्क दूध भी एक पदार्थ है तो ये भी मटेरियल नाउन है। और कॉपर तांबा तो पदार्थ है ही तो ये भी मटेरियल नाउन है। अब हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट considered apart from the object to which it belongs। एक भाववाचक संज्ञा आमतौर पर एक गुण, क्रिया या अवस्था का नाम है जिसे उस वस्तु से एक हिस्सा माना जाता है जिससे वह संबंधित है। मतलब किसी के भी भाव का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल्स जैसे काइंडनेस। काइंडनेस मतलब काइंडनेस, दयालुता, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेकंड, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ईमानदारी एक भाव है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब बहादुरी। बहादुरी भी एक गुण है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है काउंटेबल नाउन, सेकंड होता है अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग पहले पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इज द नाउन विच वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन वह नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं। एग्जाम्पल, पेन। पेन को हम एक या दो में गिन सकते हैं। बैग। बैग को भी हम एक या दो में गिन सकते हैं। और चेयर। चेयर को भी हम एक या दो में गिन सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इज द नाउन विच वी कैन नॉट काउंट। अनकाउंटेबल नाउन एक नाउन है जिसे हम नहीं गिन सकते। एग्जाम्पल, राइस, चावल। चावल को हम एक या दो में गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। वो 1 किलो या 2 किलोग्राम में गिनी जाती है, इसलिए चावल को हम एक या दो में नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर। वाटर को हम एक या दो में नहीं गिन सकते, ये 1 लीटर या 2 लीटर में गिने जाते हैं। और शुगर। शुगर मतलब शक्कर। शक्कर को हम एक या दो में नहीं गिन सकते, ये 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम में गिनी जाती है, तो ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगुलर, सेकंड होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। कुछ नाउन में SIS लग के उसका प्लूरल बनता है, लेकिन कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनमें SIS लग के उसका प्लूरल नहीं बनता। आज मैं आपको वही बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा। डियर। डियर का प्लूरल डियर्स नहीं होगा, डियर होगा। फिश। फिश का प्लूरल फिशेस नहीं होगा, फिश ही होगा। फुट। फुट का प्लूरल फुट्स नहीं होगा, फीट होगा। गूज। गूज का प्लूरल गूजेज नहीं होगा, गीज होगा। नाइफ। नाइफ का प्लूरल नाइव्स होगा। लीप। लीप का प्लूरल लीव्स होगा। मैन। मैन का प्लूरल मैंस नहीं होगा, मेन होगा। माउस। माउस का प्लूरल माउसेज नहीं होगा, माइस होगा। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का प्लूरल ऑक्टोपसेज नहीं होगा, ऑक्टोपी होगा। पर्सन। पर्सन का प्लूरल पर्सन्स नहीं होगा, प्यूपल होगा। शीप। शीप का प्लूरल शीप्स नहीं होगा, शीप ही होगा। टूथ। टूथ का प्लूरल टूथ्स नहीं होगा, टीथ होगा। वाइफ।
वाइफ का प्लूरल वाइफ्स होगा। वोल्फ, वोल्फ का प्लूरल वोल्व्स होगा। वुमन, वुमन का प्लूरल वीमन होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं जेंडर ऑफ नाउन। जेंडर ऑफ नाउन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मैस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग। सेकंड होता है फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। थर्ड होता है न्यूट्रल जेंडर, नपुंसकलिंग। जैसे मैन मैस्कुलाइन जेंडर है, इसका फेमिनाइन होगा वुमन। न्यूट्रल जेंडर होगा पर्सन। पर्सन में वुमन भी हो सकती है, मैन भी हो सकता है, इसलिए न्यूट्रल जेंडर पर्सन होगा। मैस्कुलाइन जेंडर फादर, फादर का फेमिनाइन होगा मदर। फादर और मदर का न्यूट्रल जेंडर होगा पेरेंट। पेरेंट में मदर भी हो सकती हैं, फादर भी हो सकती हैं। मैस्कुलाइन जेंडर बॉय, बॉय का फेमिनाइन होगा गर्ल। बॉय और गर्ल का न्यूट्रल जेंडर होगा चाइल्ड। चाइल्ड मतलब बच्चा, चाइल्ड में कोई भी आ सकता है, बॉय या गर्ल। मैस्कुलाइन जेंडर अंकल, अंकल का फेमिनाइन होगा आंट। अंकल और आंट का न्यूट्रल जेंडर नहीं होता है। मैस्कुलाइन जेंडर हस्बैंड, हस्बैंड का फेमिनाइन होगा वाइफ। हस्बैंड और वाइफ का न्यूट्रल जेंडर होगा स्पाउस। मैस्कुलाइन जेंडर एक्टर, एक्टर का फेमिनाइन होगा एक्ट्रेस। एक्टर और एक्ट्रेस का न्यूट्रल जेंडर नहीं होता है। मैस्कुलाइन जेंडर प्रिंस, प्रिंस का फेमिनाइन होगा प्रिंसेस। प्रिंस और प्रिंसेस का न्यूट्रल जेंडर नहीं होता है। मैस्कुलाइन जेंडर वेटर, फेमिनाइन जेंडर वेट्रेस। वेटर और वेट्रेस का न्यूट्रल जेंडर होगा सर्वर। सर्वर में कोई भी आ सकता है, वेटर भी और वेट्रेस भी। मैस्कुलाइन जेंडर रूस्टर, फेमिनाइन जेंडर हैन। रूस्टर और हैन का न्यूट्रल जेंडर होगा चिकन। मैस्कुलाइन जेंडर हॉर्स, फेमिनाइन जेंडर मेयर। हॉर्स और मेयर का न्यूट्रल जेंडर होगा स्टैलियन। स्टैलियन में हॉर्स भी आ सकता है और मेयर भी आ सकता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।